अगर आपकी डिसेंट भी परफॉर्मेंस जाने वाली है, बट वो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है अगर आपने इन चीज़ों पे ध्यान रखा। तो बहुत शॉर्ट में चीज़ें बताने वाला हूँ। हाय एवरीवन, सो कल है आपका जेई मेंस यानी जेई बीआर का एग्जामिनेशन। पहला आपका अटेम्प्ट रहने वाला है 30 जनवरी को। एंड आई नो कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी एंड सेम टाइम में आपका जो प्रेशर जो होगा एग्ज़ाम का वो बहुत ज़्यादा पीक पे होगा। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। शायद आपको ये चीज़ें नहीं भी पता होंगी, और ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि भले ही आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो या एक डिसेंट सी प्रिपरेशन हो, आप घबराए हुए हो कि आपका क्या होने वाला है। एंड एज आई ऑलरेडी सेड कि आपका पहला अटैम्प्ट जो होता है वो स्कोरिंग अटैम्प्ट होता है, सेकंड अटैम्प्ट जो होता है वो आपका ऑप्शनल होता है। पहले अटैम्प्ट में अगर आप अच्छा करते हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। ये चीज़ मैंने बोला हुआ था। तो इसी से मैं रिलेटेड मैं कुछ ऐसे आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर और एंड पॉइंट्स टू अवॉइड बताने वाला हूँ। थ्री पॉइंट्स रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जो आपके इंश्योर कर सकता है कि आप एक अच्छा रैंक ला सकते हो अगर आपकी डिसेंट भी परफॉर्मेंस जाने वाली है, बट वो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है अगर आपने इन चीज़ों पे ध्यान रखा। तो बहुत शॉर्ट में चीज़ें बताने वाला हूँ। तो जो पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं, सबसे पहले आपको रखना है टाइम मैनेजमेंट एंड ईजी पिकिंग्स। तो टाइम मैनेजमेंट एंड इजी पिकिंग्स का मतलब हो गया कि आपको ये ध्यान रखना है कि उनका जैसे जेई का पैटर्न क्या होता है कि पहले मैथमेटिक्स दिया जाता है, फिर आपको एप्टीट्यूड वाला सेक्शन दिया जाता है, देन उसके बाद आपको ड्राइंग वाला सेक्शन दिया जाता है। एंड आई नो, लिटरली मुझे पता है कि मैथमेटिक्स वाला सेक्शन बहुत स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है और दूसरा जो सेक्शन होता है एप्टीट्यूड का वो ईजी होता है। तो हमें पता होता है कि जो ईजी पिकिंग्स का मतलब होता है जहाँ से हम ईजिली मार्क्स जो हैं वो खींच सकते हैं अपनी तरफ, और अपने जो कॉन्फिडेंस का लेवल है उसे बूस्ट कर सकते हैं, अपनी एनर्जी जो है उसे बूस्ट कर सकते हैं। तो हमेशा ट्राई करना चाहिए कि जो जहाँ से ईजी पिकिंग्स, जहाँ से ईजिली आपको मार्क्स स्कोर करने को मिल रहा है, आपको कॉन्फिडेंस जो आपका बढ़ेगा तो वो आप उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, आप उस तरफ फॉरवर्ड होने चाहिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ईजी है आपका पार्ट, अगर आपका मैथमेटिक्स सेक्शन ईजी है आपके लिए तो आप ईजी मैथमेटिक्स से स्टार्ट करो। अगर आपको मैथमेटिक्स लगता है एप्टीट्यूड से कंपैरिजन में नहीं है अच्छा, तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप एप्टीट्यूड से शुरू करो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट एंड इजी पिकिंग, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप ऐसे एग्जाम्स में बहुत अच्छा क्रैक करके आप एक अच्छी जो है रैंक इंश्योर कर सकते हो। दूसरा जो पॉइंट हो जाता है नीट एंड क्लीन स्केचेस। देखो, एक चीज़ ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ड्राइंग ऐसा एक चैप्टर है इस एग्जाम का जो हर किसी का मतलब 90% जो क्राउड होता है उसका ठीक ही होता है, डिसेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है ड्राइंग वाले पार्ट में। एप्टीट्यूड हर किसी का ठीक ठाक होता है, ड्राइंग अगर आप अच्छा कर सकते हो बाकियों से तो यूजुअली आप अच्छा जा सकते हो आगे। बट मैथमेटिक्स को हम साइड ही रखते हैं अभी। और ड्राइंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो ये करते हैं, सबसे पहली गलती नेगेटिव स्पेस क्रिएट करना। जब आपको पेपर का साइज पूरा A4 मिला हुआ रहता है तो आपकी जो प्रेफरेंस ये रहनी चाहिए, जो टीचर का जो सबसे पहले जो माइंडसेट होती है कि वो ये देखता है कि स्टूडेंट ने कितना ज़्यादा नेगेटिव स्पेस क्रिएट किया हुआ है, उसको वो चीज़ सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है। किसी भी टीचर को इरिटेट कर सकती है ये चीज़, जो आप देखोगे कि उसने नेगेटिव स्पेस बहुत ज़्यादा क्रिएट किया हुआ है। तो आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा पेपर का जितना बड़ा हिस्सा, अगर पोर्ट्रेट आपको ड्रॉ करना है तो पोर्ट्रेट में आप चारों तरफ की चीज़ों जो है कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, आपका प्रोपोर्शन इस तरह से होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ले। या आप मेमोरी ड्राइंग बना रहे हो या जो भी चीज़ें आप बना रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्पेस जो होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना चाहिए और नेगेटिव स्पेस बहुत कम क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, और नीटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके जो थंब के इंप्रेशन या फिंगर के इंप्रेशन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होता है कि उनको स्वेटिंग का इशू होता है। ऐसे जो सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे थोड़ा नर्वसनेस आ जाता है, थोड़ी सी ऐसी प्रेशर ज़्यादा होता है इन चीज़ों में, तो आपकी स्वेटिंग होती है। तो उसमें आप जब पेंसिल से कुछ भी कर रहे होते हो तो जो हमारी दूसरी फिंगर्स लगती हैं तो उनसे कई बार जो होता है वो इंप्रेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। शीट की जो आप क्वालिटी देखोगे वो बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाती है, डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप हैंकी का यूज़ कर सकते हो। अगर टिश्यू अलाउ है तो आप टिश्यू ले जाओ और आप अपने फिंगर के नीचे, अपने हैंड के नीचे उसको रखो, सो डैट कि आपका जो स्वेटिंग हो रहा है फिर कुछ भी ऐसी इशू आती है या आपके पेंसिल के जो ग्रेफाइट है वो फैलना नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों को बहुत आपको बारीकी से, बहुत डिटेल में देखना है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो। अगर आपकी क्वालिटी जो ख़राब होगी ड्राइंग की तो आप समझो कि आप अपने मार्क्स जो है लूज़ करने वाले हो। तीसरी चीज़ हो जाती है कि आप अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करो, ऑप्शंस को बहुत अच्छे से रीड करो। ये चीज़ मैंने बहुत कॉमनली देखा है, 3-4 साल से देखा है कि स्टूडेंट्स को बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है, वो कुछ और पढ़ते हैं, वो समझते कुछ और हैं, ऑप्शंस कुछ और होते हैं, रिलेट कहीं और कर लेते हैं। क्योंकि
प्रेशर का सिचुएशन होता है तो अपने माइंड को एकदम फोकस रखना है उस क्वेश्चन के ऊपर। एक टाइम पे एक क्वेश्चन होना चाहिए, एक टाइम पे आपके 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के दिमाग में नहीं चल रहे होने चाहिए या फिर मैथमेटिक्स नहीं चल रही होनी चाहिए। सेम टाइम में आप उस क्वेश्चन को देखो और उस क्वेश्चन को हटाओ, उसके बाद आपको उसको टाइम नहीं देना है। तो इंश्योर करो कि आप जो जिस क्वेश्चन पे एक बार टाइम लगा रहे हो वो आपका 100% सही होना चाहिए। ऑप्शंस के साथ में आपको ध्यान फोकस रख के करना है, तभी ये चीज़ें आपकी सही होंगी। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए जो आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो आपको ध्यान रखना है, जो इंश्योर कर सकता है कि आप एक बहुत अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो इस एग्जाम में और बहुत ज़्यादा एग्जाम आपका अच्छा हो सकता है। मैं 3 पॉइंटर्स ऐसे बताने वाला हूँ जो आपको अवॉइड करने हैं, जो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करने हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि क्लैरिटी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये चीज़ आपकी एप्लीकेबल होती है ड्राइंग वाले सेक्शन में, जहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स का देखा जाता है कि वो ड्राइंग में बहुत ज़्यादा मेसीनेस क्रिएट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टू मच कर देते हैं। देखो, आप एक बिगिनर लेवल के हो, आप एक जस्ट एंट्री ले रहे हो आर्किटेक्चर में, आपसे एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी होती है कि आप एक क्लियर ड्राइंग और समझ में आने वाली ड्राइंग बनाओ, रेदर देन कि आप कॉम्प्लेक्सिटी उसमें डाल दो, भर दो, जो समझ में ही ना आ रहा हो, आपने भर दिया हो पूरी ड्राइंग को। ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको यूज़ करना है पूरा पेपर, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी भर दो। तो ये चीज़ आपको आपने बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल लाइन सुनी होगी कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी आपका ज़्यादा मैटर करना चाहिए इस ड्राइंग वाले सेक्शन में। अगर आपने चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं भी डाली है बट क्वालिटी अगर आपने मेंटेन करके रखा है तो आई कैन बेट कि आपका स्कोर जो रहेगा ड्राइंग का बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। दूसरा रहेगा इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है कि गैस करना ब्लाइंडली। ठीक है, गैसिंग ब्लाइंडली ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना है। देखो, जो आपके मैथमेटिक्स का सेक्शन होता है, एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है, जहाँ पे आपको किसी क्वेश्चन का 0% नॉलेज है ना, तो आई वुड रेकमेंड कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बड़े क्राउड को नहीं आता होगा, तो इसमें चांस होता है कि आप बच जाओगे, आपका परसेंटाइल उतना ज़्यादा लूज नहीं होगा या आपके मार्क्स उतने ज़्यादा लूज नहीं होंगे। बट जहाँ आपको लगता है कि 60-70% आप श्योर हो कि ये आंसर हो सकता है, देखो 60-30 और 10% रूल का आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि अगर 60% आपको लगता है कोई ऑप्शन आप सही हो सकता है, 30% आपको डाउट है, 10% लग रहा है, एक ऑप्शन तो आपको बिल्कुल एलिमिनेट ही कर देना। अगर आप ब्लाइंडली गैस करना जा रहे हो ना, तो 3 ऑप्शन के साथ ही जाना, 4 ऑप्शन के साथ मत जाना। 60-30-10 वाला याद रखना, अगर 60% श्योर हो तभी उस ऑप्शन पे जाना, अदरवाइज उसको रिस्क मत लेना। हो सकता है कि आप 4 नंबर पाने के चक्कर में -5 कर बैठो, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट जो चीज़ रहेगी वो आपकी ये रहेगी कि आप किस तरह से एग्ज़ाम को हैंडल करते हो, कैसे आप प्रेशर को सोक करते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ रहेगी आपके लिए कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करने वाले हो। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, 1 टू 1 क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके ऊपर है कि आप कैसा एग्ज़ाम करते हो। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। जिनको भी हमने गाइड किया, जिनको भी हमने पढ़ाया, मॉक टेस्ट सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड करी, एंड आई जस्ट वांट कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करें, बहुत ज़्यादा अच्छा परसेंटाइल लाएँ और उनको बेस्ट कॉलेज मिलने का जो पॉसिबिलिटी है वो और ज़्यादा नीचे से जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाए, उनको इवन सेकंड अटेम्प्ट देने की ज़रूरत भी ना पड़े। सो ऑल द वेरी बेस्ट अगेन एंड अगेन। एंड आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। और कल इसी वीडियो पे आई जस्ट वांट कि आप अगर आपको ये अच्छी लगी होंगी और ये चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेंगी आपके एग्जाम में, तो आई जस्ट वांट कि आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको ये चीज़ हेल्प करी या नहीं करी। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।